आपने देखा होगा एनाकोंडा सबसे पहले अपने शिकार को देखता है, इसके बाद लंबा इंतजार करता है। जब शिकार उसके करीब पहुंचता है तो बहुत तेजी से हमला करता है। इससे शिकार को बचने तक का मौका नहीं मिलता। यही रणनीति चीन इस समय ताइवान के खिलाफ अपना रहा है ताकि वो ताइवान को डरा सके, दबा सके। अब सवाल ये है कि आखिरकार चीन की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्या है जिससे ताइवान डरा हुआ है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते चीन से बेपनाह नफरत करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में ताइवान के नौसेना कमांडर एडमिरल तांग हुआ ने दावा किया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। चीन हमें धीरे धीरे डरा रहा है, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। हुआ ने कहा कि हमारे सैनिकों और जहाजों को रोका जा रहा है, सैनिक ब्लॉकेड बनाए जा रहे हैं, समंदर में बाधाएं पैदा की जा रही है। चीन चाहता है कि हम कोई गलती करें ताकि वो हम पर उस गलती के नाम पर हमला कर सके, और चीन धीरे धीरे ये काम कर रहा है। बता दें कि पहली बार 1861 से 1865 तक चले अमेरिकी गृह युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल विनफील्ड स्कॉट ने एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि मई 2024 में चिंगते के जीतने के बाद से लगातार चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तीनों विंग ताइवान की खाड़ी में ज्यादा जंगी जहाज तैनात कर रहे हैं, वायु सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, लगातार सेना बढ़ाई जा रही है। इसी को धीरे धीरे दबाना और प्रेशर बनाना कहते हैं, जिसे एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के नौसेना कमांडर एडमिरल तांग हुआ ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल जनवरी में चीन ने 36 बार आसमानी सीमा का उल्लंघन किया था, लेकिन अगस्त तक ये 5 गुना बढ़ गया। अगस्त में चीन की वायुसेना ने 193 बार ताइवानी सीमा को पार किया। ये पास आए। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना के जंगी जहाज जनवरी में 142 थे, जो अगस्त तक बढ़कर 282 हो चुके हैं, यानी 2 गुने। ये जहाज लगातार ताइवान के नजदीक आ रहे हैं, वो भी उस जोन में जो सीमा के नजदीक है। अब समझते हैं कि एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में क्या क्या शामिल है। चीन की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में साइबर हमले, मनोवैज्ञानिक रणनीति और सैन्य युद्ध अभ्यास को शामिल किया गया है। ताइवान की आर्थिक नाकाबंदी करने का प्लान है ताकि घुटनों पर लाया जा सके। ताइवान की घेरेबंदी करके इसका संपर्क दुनिया के अन्य देशों से काट सकता है। चीन ताइवान के हरित ऊर्जा जैसे सोलर पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। ताइवान को चीन हवाई और जल मार्ग दोनों तरफ से घेरने में जुटा है। उसकी सेना ताइवान के करीब पहुंच रही है। इस रणनीति से चीन पहले ताइवान की सुरक्षा को कमजोर करना चाहता है, इसके बाद उसकी ऊर्जा जरूरतों को निशाना बनाएगा। चीन की कोशिश ये है कि ताइवान को एक गलती करने पर मजबूर करना है। अगर ताइवान ऐसी गलती करता है तो चीन इसी के सहारे नाकेबंदी शुरू कर देगा, और चीन धीमे धीमे ये काम कर भी रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि वो मौका देखकर ताइवान पर हमला जरूर करेगा।